हेलो एवरीवन, मेरा नाम है महालक्ष्मी और मैं यूपीपीसीएस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रही हूँ। देखते ही देखिए 3 महीने बीत चुके हैं। 3 नहीं 4 महीने बीत चुके हैं। अब तो हम मई में आ गए, ये तो 5वां महीना है और हमारा एग्ज़ाम है दिसंबर में। तो हमें अब अपनी पढ़ाई को स्पीड देना होगा और स्पीड देने का मतलब है कि पढ़ते तो हम हैं ही, पढ़ाई तो हमारी होती ही है, लेकिन पढ़ाई के साथ साथ रिवीजन भी होते रहना चाहिए। और स्पेशली करंट क्या है ना, हम लोग स्टैटिक को तो पढ़ते हैं तो भूलते नहीं है, लेकिन करंट हम भूलते हैं। क्यों? क्योंकि करंट का रिवीजन कम होता है। तो अगर आपके पास अपने नोट्स हैं तो आप उससे रिवाइज़ करिए, लेकिन अगर आप किसी मैगज़ीन या पीडीएफ से पढ़ते हैं तो उससे रिवाइज़ करते रहिए। मुझे तो नोट्स बनाना पसंद है। क्या होता है ना कि नोट्स बनाते समय ही बहुत सारे पॉइंट्स याद हो जाते हैं, तो इसीलिए मुझे नोट्स बनाना पसंद है। मेरी आदत बन चुका है अब ये कि करंट के नोट्स या फिर किसी भी स्टैटिक सब्जेक्ट का नोट्स बनाना मुझे पसंद है। मुझे लगता है कि मैंने पढ़ा तो मैं उसे लिख दूँ अपनी लैंग्वेज में। अपनी लैंग्वेज मतलब जैसे मुझे ईजिली याद हो जाए। जैसे देखिए यहाँ पे मेरा जो नोट्स है वो टॉपिक वाइज है। टॉपिक वाइज क्यों है, मैंने पहले भी आपको बताया है। इसलिए है जिससे पढ़ने में आसानी हो। क्या होता है, अगर एक ही पेज में सारी न्यूज़ होती तो हम समझ नहीं पाएंगे ना किस पे ज़्यादा फोकस करना है, किस ज़्यादा याद करना है, समय देना है और किस पे कम। इसीलिए टॉपिक वाइज नोट्स मुझे बनाना पसंद है। जैसे मैंने अगर ये नोट्स बना लिया है तो हम सब जानते हैं कि जो स्कीम होती है ना, उससे क्वेश्चन ज़रूर आता है। जैसे देखिए यहाँ पे मैंने जो हाईलाइट किया हुआ है कि यूएन ने 2026 को क्या बोला है कि ये इंटरनेशनल ईयर है, इंटरनेशनल ईयर ऑफ द वुमेन फार्मर, इंटरनेशनल ईयर ऑफ द वुमेन फार्मर 2026 को किसने बताया? यूएन ने। यूएन हर साल जो भी ईयर होता है उसको उसके लिए एक थीम बता देता है। फिर देखिए यहाँ पे है G7 की मीटिंग कहाँ पे हुई है? फ्रांस में। हुई नहीं है, होने वाली है 15 to 17 जून। और इंडिया इसमें G7 का मेंबर नहीं है, लेकिन इंडिया पार्टनर कंट्री है। इंडिया क्या है? पार्टनर कंट्री। फिर यहाँ एक और इम्पॉर्टेंट है, ये देखिए पी में मतलब क्या है? ये प्रधानमंत्री आवास योजना। जी मीन्स हो गया ग्रामीण। 1 अप्रैल 2016 को आई थी, इसको 10 साल पूरे हुए हैं 1 अप्रैल को। और इसमें क्या होता है, सभी को रूरल एरिया में सभी के लिए आवास उपलब्ध कराए जाते हैं। कितना दिया जाता है पैसा? अगर मैदानी क्षेत्र है तो 1.20 लाख और अगर पहाड़ी क्षेत्र है तो 1.30 लाख। इसे मैंने क्यों हाईलाइट किया? क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन देखिए बहुत आते हैं और बहुत कन्फ्यूज़न भी क्रिएट करते हैं। फिर देखिए ये देखिए एक स्कीम है, रिलीफ स्कीम है। किसकी है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की। इसमें क्या है, ये किसके लिए है? ये वेस्ट एशियन कंट्रीज़ के लिए, जैसे कि यूएई, सऊदी अरब, कतर, ओमान, इराक, ईरान, इज़राइल, यमन। तो यहाँ पे मैंने ये सारा कुछ नोट कर लिया है। वीडियो अच्छी लगे